राबड़ी देवी तेजस्वी यादव पर आरोप तय हो गए हैं। लालू की बेटी मीसा भारती और हेमा पर भी आरोप तय। 98 आरोपियों में से 52 लोग कोर्ट से आरोप मुक्त। इस बीच कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि लालू परिवार एक आपराधिक नेक्सस की तरह काम कर रहा था, एक आपराधिक गिरोह की तरह काम कर रहा था। जमीन के बदले नौकरी का सिस्टम चल रहा था। लालू परिवार आपराधिक गिरोह की तरह काम कर रहा था। लालू परिवार की ओर से साजिश रची गई थी। क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम कर रहा था लालू परिवार। लालू की बेटी मीसा और हेमा पर भी आरोप तय हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमित मिश्रा लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। अमित, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई। लालू परिवार को बहुत उम्मीद थी कि शायद उनको कुछ तो राहत मिल जाएगी, लेकिन यहां पर तो क्रिमिनल सिंडिकेट बता दिया गया लालू परिवार को। जी बिल्कुल। देखिए पूजा, आपको बता दें कि जिस तरीके से लालू सरकार जब थी उस दौरान ये गंभीर आरोप लगे थे कि लालू परिवार जो है उस पर आरोप था कि जमीन के बदले नौकरी दी जा रही थी। नौकरी जो है वो रेलवे विभाग में दिया जा रहा था जब ये रेल मंत्री थे, और इसी दौरान जो आरोप है वो लगे थे और गंभीर आरोप थे, जिसमें 98 लोग जो है वो आरोपी थे। साफ तौर पर बात करें तो दिल्ली की राउस रेवेन्यू कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी कहा है कि ये पूरी तरीके से एक सिंडिकेट की तरह काम किया जा रहा था, कि तमाम गिरोह बना करके जो है वो लोगों को लाया जा रहा था, जिससे जो नौकरी के बदले उनकी जमीन जो है वो अपने नाम कराई जाती थी, जमीन लिया जाता था। तो ये गंभीर आरोप लगे थे और अब कोर्ट से भी ये आरोप जो है वो तय कर दिए गए हैं। साफ तौर पे अगर बात करें तो लालू परिवार की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि इसमें इनकी बेटी जो है, दोनों बेटी, उनका नाम है तेजस्वी तेजप्रताप, और लालू और राबड़ी पर जो है आरोप लगना जो है वो तय हो चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से बड़ा ये मामला था, साफ तौर पे कोर्ट जो है एक गंभीर टिप्पणी किया है कि ये सिंडिकेट की तरह एक गिरोह बना करके काम करते थे। लोगों को नौकरी के बदले जो है उनकी जमीन लिया करते थे, उनको नौकरी दिलाते थे। तो साफ तौर पे ये जो आरोप है तय हो गया, और इससे अभी कहा जा सकता है कि जो लालू परिवार को लग रहा था कि इनको राहत मिलेगी, लेकिन अब राहत मिलने वाली नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल राहत मिलने वाली नजर नहीं आ रही है। अमित, क्या आगे भी लालू परिवार अपील कर सकता है? हालांकि इस पूरे मामले के अंदर 52 लोगों को दोष मुक्त करार दे दिया गया है, लेकिन लालू परिवार के लिए जो उनको कह सकते हैं कि खबर का इंतजार था, वो खबर तो उन्हें मिली नहीं। तो क्या आगे इस फैसले को चैलेंज कर सकता है लालू परिवार? ये संभावना है? देखिए, अब किसी भी कोर्ट के आदेश को जो है वो निचली अदालत है तो उसको ऊपरी अदालत में जा सकते हैं। तो ये तो किसी का भी अपना एक जो अधिकार है वो उसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे थे कि लालू परिवार में आरोप लग रहे थे कि नौकरी के बदले जमीन लिया जाता था, लोग जो है गरीब थे, जिन्हें नौकरी की तलाश होती थी, जिन्हें नौकरी की आवश्यकता होती थी, उनसे बकायदा जो है नौकरी दिलाने के नाम पर जो है वो जमीन उनका हथियाया जाता था। तो गंभीर आरोप थे और आरोप तय हुए। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या वो ऊपरी अदालत में लालू परिवार के जो वकील है, जो उनका पक्ष रख रहे हैं, वो आगे जाते हैं कि नहीं जाते। फिलहाल अगर बात करें तो ये लालू परिवार के लिए कहीं ना कहीं बड़ा झटका है कि जिस तरीके से लालू परिवार जो है इस आरोप को दरकिनार करता हुआ नजर आ रहा था। तमाम बयानबाजी दी जाती थी कि ये आरोप बेबुनियाद है, गलत आरोप लगाए गए हैं, लेकिन अब कोर्ट ने ही इस आरोप को तय कर दिया है कि ये आरोप जो लगाए गए हैं ये सही है, यानी आरोप तय हो चुके हैं। तो साफ तौर पे अब लालू परिवार की मुश्किलें जो है वो जरूर बढ़ेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। हालांकि निचली अदालत का पूरा मामला है, तो अभी इस फैसले को चैलेंज जरूर किया जा सकता है। तो अब देखना ये होगा कि लालू परिवार का नेक्स्ट स्टेप इस पूरे मसले में क्या होता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर है, पश्चिम बंगाल में ईडी की कार्रवाई का विरोध दिल्ली में नजर आया है।